मतलब एक फंक्शन जैसे ही लिखते हैं इसको, फंक्शनल कंपोनेंट है ये। दो मतलब अब इसका मेन काम होता है कि इसके अंदर जो भी कोड आप लिख रहे हो उसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूजेबल कोड प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? रीयूजेबल कोड। अब जैसे इसके अंदर आप देखो, इसमें एक सी एस एस की फाइल भी रखी हुई है, दिख रही है? तो ऐसे आप सी एस एस की फाइल बना करके और उसको क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, जैसे इसने लिंक करा है इसमें। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि जैसे अपने को एक पेज बनाना है। क्या बनाना है? पेज। देखो, हाउ टू क्रिएट कंप्लीट वेब पेज इनटू रिएक्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, यदि आपको पेजेस बनाना है कंप्लीट, तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। पहला, आप पहले एक हेडर बनाओ। अपन देखो इसीलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंट ड्रिवन, क्योंकि इसमें सब चीज़ों को अलग अलग बनाना पड़ता है। और फिर उसको, इस हेडर को अपन क्या करेंगे, प्लग इन कर लेंगे किसी दूसरे पेज में, तीसरे चौथे पाँचवें छठे, जहाँ भी यूज़ करना। अब HTML में ये प्रॉब्लम थी कि पूरा पेज एक सलंग था, उसके अंदर की फीचर्स को अपन दूसरे जगह यूज़ नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे वो फंक्शन हेडर रिटर्न, यहाँ पे आप ड्यू। ठीक है, ये ड्यू हो गया मेन। और यहाँ पे या कि हेडर सीमेंटिक टैग भी आप यूज़ कर सकते हो। क्या यूज़ कर सकते हो? सीमेंटिक टैग। ये हो गया, करेक्ट। अब इसमें बूटस्ट्रैप भी आप यूज़ कर सकते हो। यदि आपको बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ करना है तो क्या करोगे, बूटस्ट्रैप के अंदर की लाइब्रेरी को, इसके अंदर index.html पेज भी आपको दिख रहा होगा, कहीं पे दिख रहा है ये। तो ये पेज एक्चुअली क्या होता है कि जनरली पूरा जो कंटेंट होता है ना, वो इसके अंदर ही जाकर क्या होता है, आउटफिट हो जाता है। तो आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी भी चाहो तो आप यहाँ पे उसका पाथ दे सकते हो। पर अभी अपन बिना बूटस्ट्रैप के बनाते हैं, फिर उसके बाद इसमें बूटस्ट्रैप भी ऐड कर देंगे। तो ये हेडर बन गया। हेडर में भी सिंपल मैंने लिख दिया वेलकम इन हेडर सेक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, यहीं पे राइट क्लिक किया और क्या बना दिया, footer.jsx। और इसमें इसका नाम दे दिया फूटर। यहाँ पे आ गया वेलकम इन फूटर सेक्शन। यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, क्या आ गया, फूटर। यहाँ पे आ गया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट हेडर। ठीक है, ये दोनों हो गए। इसके बाद फिर न्यू फाइल में गए, home.jsx। दिस रिटर्न। अब ये होम मतलब फ्रंट पेज। ठीक है, होम पेज। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर अपन बनाएंगे सेक्शन, ये मिडिल में। और इसमें अपन क्या करेंगे, हेडर और फूटर को कॉल कर लेंगे। क्या कॉल कर लेंगे, जो हेडर वाला कंपोनेंट था, ये नाम हेडर, क्या नाम था इसका, हेडर ही था। ये हेडर, ये कंपोनेंट है, इसका नाम तुम माय हेडर भी दे सकते हो, है ना, कुछ भी दे सकते हो। ये मैंने इसको कॉल, तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे अपन अभी कॉल कहाँ पे कर रहे थे, मेन में कर रहे थे, तो मेन की जगह में अपन कहाँ पे कॉल कर देंगे, यहाँ कॉल कर देंगे। ऐसे जो फूटर वाला कंपोनेंट बनाया, इसको कहाँ कॉल कर देंगे, इसके अंदर कॉल कर देंगे। ये फूटर वाला कंपोनेंट कॉल कर दिया। अब यहीं पे देख लो, ये हेडर वाला यहाँ पे कॉल हो गया, फूटर वाला यहाँ पे कॉल हो गया, सेक्शन आपका मिडिल यहाँ पे। तो HTML में आप ये सब चीज़ें एक ही पेज में बना रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब होम बनाया, अब अबाउट बनाएंगे तो वापस से पूरी हेडर ऐसे ही अपन यहाँ पे कॉल कर लेंगे, अब कॉन्टैक्ट सर्विसेज, कहीं पे जितने भी पेज बनाओ। तो कितना फ़ायदा हो गया इससे। अब इसके अंदर की CSS यदि लिखनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे CSS की एक अलग से फाइल बना सकते हो। ठीक है, जैसे इसने CSS की फाइल बनाई है ना,
ऐप डॉट सी एस एस बनाई, तो आप चाहो तो इस ऐप डॉट सी एस एस में भी लिख सकते हो अपना। बस ये ध्यान रखना कि उसने हेडर, जैसे उसने हेडर फुटर के लिए इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपना खुद का सी एस एस भी लिख सकते हैं। ऐसे हेडिंग डाल दो, आवर सी एस एस। अपना सी एस एस क्या है, हेडर, यही है ना। फिर दूसरा क्या है, सेक्शन, और तीसरा क्या है, फूटर, ये है ना तीन। कैपिटल क्यों हो गया, तुम फिर भूल जाते हो। कैपिटल वाला हेडर तो कंपोनेंट का नाम है, इसके अंदर का जो टैग है वो तो हेडर टैग है ना। अपन सी एस एस टैग के लिए लिखते हैं कि कंपोनेंट के लिए लिखते हैं। जैसे आप नॉर्मल भी किसके लिए सी एस एस लिखते थे, यदि आपको ऐसा लगा तो यहाँ पे डी वाई डी इक्वस टू हेडर क्या लो, यदि कन्फ्यूजन होता है तो क्या लिख दो, डी वाई डी इक्वस टू हेडर, एक ही बात है, ये सिमेंटिक टैग है ना एचटीएमएल के, ठीक है। अब ये नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, तो अपन सी एस एस अपने टैग के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हेडर, इसकी हाइट दे दी मैंने कितनी, 100 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे दिया, कोई सा भी कलर दे दो, अभी तो अपने को सिर्फ चेक करना है। ऐसे अपन फूटर का दें, सेक्शन थोड़ा मिडिल वाला जो सेक्शन है उसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। दिस, ठीक है। तो ये हो गया हेडर फूटर। अब इसमें सबसे मेन क्या है, होम डॉट जे एस एक्स। अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने खुद का भी कुछ सी एस एस इसके अंदर लगा कर रखा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे कंटेंट क्या है, जैसे कोई एक सी एस एस कहाँ कॉल के रखा होगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस कहाँ पर कॉल करके रखा है, मेन में। इसको अभी से कमेंट कर दो, हमें इसका सी एस एस नहीं चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक ऐप डॉट सी एस एस जो अपन ने यूज़ करा है, इसको जाके देख लो, इसमें भी कुछ चीज़ें, बॉडी वॉडी कुछ पैडिंग एडिंग लगाया होगा इसने। कहाँ लगी है, ये लगा है ना, मैक्स विड्थ 1280 पिक्सल, मतलब ये मैक्सिमम आपका 1280 पिक्सल होगा। मार्जिन ये रहेगा, पैडिंग इतना रहेगा, ठीक है। तो ये हटा देंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो पैडिंग में वो सब 2 आ रही, मतलब ये भी एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, जैसे फोन वो होता है ना पिक्सल। ये हो गया, पूरे ही कमेंट कर देते हैं ना अपन, क्या कर देते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग बनाए।
अपने मर्जी से बनाओ इसको। ये देखो पूरा आ गया अपने जैसा। और यदि लिखना भी है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, स्टार मार्जिन 0 पिक्सल। तो ये अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पूरा मैनेज हो गया। ठीक है, तो समझ में आया कि किस तरीके से ये पूरा आपका पेज इस तरीके से बना सकते हैं। अब दूसरा पेज यदि बनाना है, अबाउट अस का पेज बनाना है, तो अपने क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, जैसे आपने home.jsx बनाया वैसे ये तो ये कंपोनेंट मतलब ये कस्टम कंपोनेंट हो गए, खुद के कंपोनेंट हो गए। ये हेडर और वो हेडर अलग है। ये मत सोचो कि HTML का हेडर है। कंपोनेंट आप इस तरीके से ही कॉल करोगे, चाहे आप इसको मेन के अंदर कॉल करो तब भी आपको ऐसे ही कॉल करना है, और चाहो तो एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट में कॉल करो तब भी आपको ऐसे ही कॉल करना है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है इसके अंदर, जैसे लिंक बनाते थे अपन, क्या बनाते थे, लिंक कैसे बनाते थे, AH रेफरेंस से बनाते थे। कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे लिंक। इसमें लिंक बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अलग से एक लाइब्रेरी क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको, जिसका नाम है रिएक्ट राउटर डोम। तो ऐसे आप दूसरा पेज बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो, चौथा बना सकते हो। जैसे दूसरा पेज बनाना है अबाउट का, तो क्या करना पड़ेगा, आप अबाउट डॉट JSX, ठीक है, यहाँ पे क्या बना देंगे, फंक्शन अबाउट। तो पूरा जो आपने होम में लिखा है वही सेम, अंदर का कंटेंट क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और यहाँ पे अबाउट। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट यदि आपको अबाउट का जो देना है, ये दे दिया 100, अभी लोरम कंटेंट दे दिया। तो जो CSS आपने पढ़ा है वही लगाना है, कोई अलग CSS नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे 2 पार्टीशन करना है तो वही जो अपन ने फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट या बूटस्ट्रैप आप लगा सकते हैं। इसलिए जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब सेम है, बस रिएक्ट में क्या करना है, उसको यूज़ करना प्रॉपर। इसलिए ज़्यादा बेसिक मतलब मेन चीज़ क्या है आपका, HTML CSS JS। यदि आपको HTML CSS JS आता है तो आप रिएक्ट एंगुलर ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ये अपना एक सिंटैक्स पैटर्न देते हैं कि आपको इस तरीके से काम करना है। पर अभी एक टाइम में एक ही पेज चल रहा है। अभी इसको मेन्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, npm run install, मतलब इसके लिए राउटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी, अब देखो एक्सटर्नल लाइब्रेरी आपको कुछ भी इंस्टॉल करना है तो यहीं पे जाओ, टर्मिनल 2 पे नहीं है, टर्मिनल इसमें हट के जाता है। ये सही देखो, ये टर्मिनल अपना चल रहा है, इसको Ctrl+C करा करो। Ctrl+C से क्या होता है, रुक जाता है। अब इसमें राउटिंग के लिए रिएक्ट राउटर डोम यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका पूरा आर्टिकल मैंने दिया है किस तरीके से इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें पाथ बनाने के लिए AH रेफरेंस काम ऐसे डायरेक्टली नहीं करता है। ठीक है, रिएक्ट राउटर, देखो ये नेविगेशन इन रिएक्ट JS, ये वाला राउटिंग इन रिएक्ट JS। तो राउटिंग के लिए आपको सिंपल ये वाला लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें हर कुछ चीज़ों के लिए, मतलब पूरी चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से ब्राउज़र राउटर ऐसे आप पाथ अलग अलग क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट को कॉल ईजिली वे में कर सकते हो।
तो यहाँ पे सिंपली जाओ npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, ये हो गया इंस्टॉल, मतलब विद इन अ मिनट सेकेंड इंस्टॉल हो जाता है। अब अपने क्या करना पड़ेगा, एक अलग से फाइल आप बना लो, जैसे यहाँ पे app.jsx में उसने कर दिया है, अपन अब app.jss नहीं, एक अलग से फाइल बना लेंगे। इस फाइल का नाम दे देते हैं अपन रूट या माई हेलो रूट। सर। हाँ, फाइल का नाम और फंक्शन का नाम सेम ही देना होता है क्या, जैसे कि हाँ अबाउट .j6? अलग दे सकते हो, लेकिन नेमिंग कन्वेंशन ये कहता है कि सेम दो। ओके सर। फंक्शन माई रूट, करेक्ट, ये बन गया। यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे ड्यू। अब ये सिर्फ किसके लिए बनाया अपन ने, पाथ के लिए बना रहे हैं कि जितने भी पाथ हमारे पास होंगे उन सभी पाथ को अपने को डिफाइन कहाँ पे करना है, यहाँ पे। जैसे अभी अपन ने होम और अबाउट बनाया, तो देखो इसमें रिटर्न में आपको ड्यू नहीं देना है, इसमें रिटर्न में क्या देना है, ब्राउज़र राउटर, और ये एक ही बनाना रहेगा। और जितने भी पाथ आपको देने हैं उन सभी पाथ को इस तरीके से क्या करते जाओ, डिफाइन करते जाओ, ठीक है। रूट पाथ स्लैश, ठीक है, ये मैनेज हो जाएगा। फिर दूसरा पाथ, तीसरा पाथ, चौथा पाथ, जितने भी पाथ आपको देने हैं उतने पाथ आप इसको मैनेज कर सकते हो। अब इसके भी क्या है, लाइब्रेरीज हैं। ये अब अपने दो ही पाथ हैं, अभी ये वाला चीज़ हटा दो, अभी इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस रूट्स रहेगा। क्या रहेगा, रूट्स, इस रूट्स के अंदर रूट रहेगा। अब पहला पाथ किसके लिए बना रहे हैं अपन, होम के लिए। अपने एलिमेंट्स का नाम क्या है, होम है, होम ही नाम है ना। दूसरा पाथ किसके लिए बना रहे हैं, अबाउट के लिए। अब ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो पाथ, लेकिन ये वाला जो एलिमेंट वाला जो नाम है वही नाम देना है जो कंपोनेंट का है। कंपोनेंट का नाम क्या है, अबाउट, इसका नाम क्या है, होम। करेक्ट। अब इसको चेक करके देख लो, होम अबाउट, वी विल सिंपली गो ऑन main.jsx, देखो शुरू में ये वाला आ गया, app.js थोड़ी ना, क्या नाम है अपना, root.jsx। हाँ नहीं नहीं सोचोगे ऐप क्यों आ गया, ऐप करोगे तो ऐप आ जाएगा। अब देखो अब ये खाली आ रहा है, तो इसमें क्या रहता है कि जिस सर माय पाथ, रूट है ना। अच्छा जी अपन ने तो क्या बनाया अपन ने माय किस, रूट बना है। माई रूट बनाया। हाँ। हाँ माई रूट में भी अभी दिक्कत करेगा, अभी वो भी ब्लैंक आएगा, ये हटा दो, इसकी ज़रूरत है अपनी, अभी वो भी ब्लैंक ही आएगा। जब अपन ऐसा लिखेंगे स्लैश, क्या नाम बनाया अपन ने, होम, पाथ का नाम क्या दिया है, सर एच कैपिटल था सर। नहीं पाथ एच कैपिटल नहीं था, ये है ना पाथ का नाम, स्लैश होम, ठीक है, स्लैश अबाउट। इस तरीके से अभी नहीं ले रहा है। अब इसमें एक पाथ इंडेक्स करके देखो, इसको क्या बना दिया। अब ये बीट है ना, बीट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन पाथ का अलग तो नहीं है, क्योंकि इस वो तो क्रा का पाथ तो वही रहता है। अब बीट थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका अलग है। इसमें कुछ अपन ने किया है, पाथ इक्वल्स टू स्लैश
एलिमेंट इक्वल्स टू, हाँ इसके अंदर किया था ना अपन ने एक, मतलब इसमें भी पाथ लगाया है अपन, एक बार ये करके देख लेते हैं। मतलब पहले रूट्स है और रूट्स के अंदर फिर एक रूट है, और रूट में क्या दिया है अपन ने, रूट के अंदर इन सबको दे दिए। रूट वाला जो रहता है ना, एक मास्टर भी इसमें बनाना पड़ता है। मास्टर मतलब मेन, और उस मास्टर के अंदर में ये सभी चाइल्ड पेज क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो इसमें पहले एक बार देख लेते हैं वीट का पाथ मैनेजमेंट क्या है। हाउ टू क्रिएट रूट इन, क्योंकि अभी ये नया तरीका आया है प्रोजेक्ट बनाने का। देखो ये इसमें भी बीच में बोल रहा है ये कि आपको रिएक्ट राउटर डोमेन, तो ठीक है। प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर ये है, ये बनाया अपन ने, ठीक है। इसने पेजेस के अंदर बना दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूट्स सही तो दिए, जब मैंने स्लैश नहीं लिखा शायद उससे दिक्कत है। हाँ पहला वाला मतलब अपना डिफ़ॉल्ट हो गया कि पाथ इक्वल्स टू स्लैश, जैसे अपन ने क्या लिखा, पाथ इक्वल्स टू स्लैश लिखेंगे तो क्या चलेगा, होम चलेगा। अब पाथ में यदि अबाउट लिखेंगे तो क्या चलेगा, अबाउट लगेगा। अब इसको स्लैश अबाउट करके देख लो, बाकी पूरा कंडीशन तो सेम है। ब्राउज़र रूटर्स, फिर इसके बाद रूट्स, और रूट्स के बाद इसमें रूट है। उसको ब्रैकेट के अंदर, कहाँ ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट अपन भी तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही है, सब सही है। कहाँ खुला हुआ है, अब इसमें देखो इंस्पेक्ट करके इसको समस्या क्या आ रही है। इसको समस्या आ रही है, हेडर इज नॉट डिफाइंड अबाउट डॉट JSX। अच्छा हेडर डिफाइंड नहीं कर रहा, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे तो भैया पहले तो डायरेक्टली हेडर में तो चल गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जब वो इंपोर्ट करते हैं तो इधर वाला जो रहता है ये फंक्शन का नाम रहता है, और इधर वाला क्या रहता है, फाइल का नाम रहता है। इसलिए सेम दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया, एक छोटी सी एरर में दिक्कत कर रहा है। मतलब ये पाथ बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ब्राउज़र राउटर रूट्स और जितने भी आपको कंपोनेंट बनाते जाओ, इस तरीके से आप उसके पाथ को ऐसे लगाते जाओ। तो क्या लिखना पड़ेगा, npm। यार इससे फायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा, बिना पाथ के वेबसाइट कैसे एक्सेस करते हो। जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो कैसे जाते हो, फ़ायदा क्या होगा, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो कंपलसरी ना। जैसे मैं ये वेबसाइट ओपन करा, अब मुझे अबाउट अस में जाना है तो कैसे जाऊँगा, पाथ नहीं बनाऊँगा तो। कोर्सेस में जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, पाथ से जाऊँगा ना। तो इसमें पाथ पहले इस तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई HTML पेज नहीं होता डायरेक्टली। कहीं HTML पेज बनाया आपने, HTML कहीं बनाया, कहाँ बनाया, नहीं मतलब जो बना है इसमें इसमें नहीं बनाया ना। तो इसमें HTML जब नहीं होता तो हम डायरेक्टली ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, यदि किसी भी कंपोनेंट को URL के थ्रू एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, पाथ बनाना पड़ता है। ठीक है, और पाथ में आपको क्या देना रहता है, यहाँ पे कंपोनेंट का नाम और क्या पाथ का नाम आप चाहते हो वो देना रहता है। तो शुरुआत के पाथ क्या रहता है, स्लैश। स्लैश मतलब होता है मेन पाथ, क्योंकि शुरुआत में आप कुछ नहीं लिखते हो ना, बस URL लिखते हो। जैसे मैंने लिख दिया codemug.in, तो सिर्फ मैंने codemug.in लिखा तो क्या खुला, फ्रंट पेज खुला, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लैश बोलते हैं। स्लैश मतलब रूट पाथ। ठीक है, इसके बाद अबाउट। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैं एप्लीकेशन खोलूँगा तो सबसे पहले देखो होम वाला चल रहा है, और यहाँ पे क्या बना लूँगा, मेन्यू बना लूँगा। ठीक है, तो मेन्यू कैसे बनाऊँगा, और सर इसमें वो एसएम वगैरह ऐसे कुछ देने की जरूरत नहीं होती क्या? क्या SM। अ, जैसे कि मोबाइल में देखना हो तो वैसे अभी मैंने स्क्रीन हो। बूट स्ट्रैप नहीं बनाया था, आधी जगह आप सुनते हो आधा भूल जाते हो। क्या मैं इनिशियली बता था कि मैं बूट स्ट्रैप नहीं बता रहा हूँ अभी। अभी हाँ मैं नॉर्मल HTML CSS बता रहा हूँ। बोला था ना मैंने इनिशियली, वो तो बूट स्ट्रैप होता है SMMD। ये नॉर्मल CSS, नॉर्मल HTML CSS बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आपको अभी बूट स्ट्रैप यूज़ नहीं करना। डिव
इसके बाद यहाँ पे ये लगा दो। ये नॉर्मल HTML CSS से याद करो, जब मैंने जो इनिशियली पढ़ाया था। बूटस्ट्रैप अभी अपन लगा देंगे, क्या है बूटस्ट्रैप तो और सरल है, बने बनाया क्लास यहाँ पे लगा दो। H1 यहाँ पे आ जाएगा लोगो, और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट ULLI। कैसे बनता है मेन्यू? ULLI से ऐसे ही बनता है ना। अब देखो इसके अंदर मेन्यू के लिए H रेफरेंस नहीं चलता, A हाइपर लिंक नहीं चलता, याद है A, तो इसमें A नहीं चलता। A की जगह क्या चलता है आपका? लिंक चलता है। और लिंक के अंदर क्या देना पड़ता है आपको? टू देना पड़ता है। टू मतलब जिसमें आपको जाना है, यहाँ पे स्लैश, किस में जाना है? होम में। इसमें लिंक नाम से क्या होती है? प्रीडिफाइंड क्लास होती है, ध्यान रखना। देखो ये किसके अंदर है? ये भी किसके अंदर है? रिएक्ट राउटर डोम के अंदर। ये होम हो गया। इसीलिए तो अपन की AH रेफरेंस चल जाता तो अपन ये सब करते ही नहीं। अबाउट अस, और इसमें आ जाएगा स्लैश अबाउट। क्या जाएगा? स्लैश अबाउट। ये कहाँ पे लिखते हैं? ये मेन्यू हो गया। तो ये हेडर सेक्शन में दो ही पार्ट है ना, एक लोगो और एक मेन्यू। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लास बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? क्लास। तो इसमें क्लास नेम लिखते हैं क्लास को, जैसे अपन नॉर्मल किससे कॉल करते हैं? क्लास सेलेक्टर होता है ना, तो इसमें क्लास नेम, इसको दे दिया लोगो, और फिर यहाँ पे दे दिया क्लास नेम, इसका नाम दे दिया मेन्यू। और वापस जाओ किसके पास? कहाँ लिख रहे थे अपन? यहाँ पे app.css, ये CSS है ना। अब इसमें लोगो ऑलरेडी है, इसका वाला आप क्या करो? कमेंट करना है तो कमेंट कर दो, हटाना है तो हटा भी दो। इसका तो पूरा CSS ही कमेंट कर दो, क्योंकि हमें इसका CSS नहीं चाहिए। कहाँ तक है? ये यहाँ से उठाओ, बस वो अपने आप कमेंट ही लग गया, बस CSS तक का सेक्शन ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हेडर, अब भूल गया होगा तुम, क्या लिखेंगे हेडर के लिए? यदि मुझे इधर के साइड में चाहिए तो इसका मतलब हेडर के अंदर जो लोगो नाम का डिव है उसका फ्लोट क्या होगा? लेफ्ट रहेगा। और हेडर के अंदर का जो मेन्यू होगा उसका फ्लोट क्या रहेगा? राइट। भूल गए? ब्रेड्थ 30%। तो इंटरेस्ट लाओ, अब तुम खुद ही एक पेज बना बना के देखा करो। पुरानी चीज़ें भी तो देखनी है कि बस नई चीज़ें बस याद रखो, पुरानी सब भूल जाओ। ये हो गया देखो, होम अबाउट अस। अब मेन्यू के अंदर क्या है? हेडर के अंदर डॉट मेन्यू, ये ऐसा लिख सकते हो, डॉट मेन्यू के अंदर UL के अंदर LI। इसमें प्रॉपर्टीज बताया था मैंने, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ये क्या हो जाता है? एक ही लाइन में हो जाता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल वाला जो CSS है ना, वो लिख रहा हूँ मैं अभी। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के बाद क्या रहेगा? इसमें कलर, जो भी कलर आपको देना है, जैसे मैंने दे दिया ब्लैक कलर देना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये एंकर टैग का कलर क्या रहता है? ब्लू कलर का रहता है। ठीक है, इसमें मार्जिन दे दो। मार्जिन कौन सा मार्जिन दोगे? लेफ्ट, ये हो गया साइड में। ठीक है, ऐसे आपके दूसरे मेन्यू बनाते जाओ। जैसे अब अबाउट अस पे जैसे मैंने क्लिक करा, क्या हो गया? ये है इसका, नहीं होम पे तो ठीक है आ रहा है, स्लैश अबाउट पे अबाउट अस क्यों नहीं जा रहा है? इसमें भी नाटक दिखाएगा। about.jsx वेलकम इन अबाउट अस। अपन ने URL सही दिया है, एक बार चेक कर लो। क्या नाम है? माय रूट। और यहाँ पे क्या नाम से इसमें? अबाउट। मैं मास्टर पेज वाला भी नहीं लगाना चाहता, मास्टर पेज के तो हो जाएगा। अच्छा इसमें गलती है, इसमें एक मिस्टेक तो बताया, सीधे बंद ही कर देता वो, ठीक है। यदि कुछ मिस्टेक होगा तो सीधे चलाना ही बंद करता।
अभी यहाँ से देखो, कभी भी कुछ भी करना है तो इंस्पेक्ट करा करो, इंस्पेक्ट करके यहाँ देखो क्या बोल रहा है। इनवैलिड टाइप इज एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग फॉर बिल्ट इन क्लास फंक्शन कंपोजिट गॉट डी, इसलिए एक्सपोर्ट है जेएसएक्स लेटर इंस्टेड ऑफ दिस माई रूट कंसिडरिंग बाउंडेड योर ट्री कस्टमाइज एरर हैंडलिंग बिहेवियर द रूट कंपोनेंट। ये दे रहा है इधर की गलती, किधर की, अंदर का पेज स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, देखो नेविगेशन सही है ना। टू में क्या दे देंगे स्लैश, अब ये नैप प्री डिफाइन है, बूट स्ट्रैप यूज़ करा है इसमें अपन ने, तो टू इक्वस टू हेडर में जाओ, हेडर के अंदर गए, हेडर के अंदर जा कर के अपन ने क्या लिखा, टू इक्वस टू स्लैश, टू इक्वस टू स्लैश अबाउट, सब सही है। बस एक बार रूट चेक कर लेते हैं, रूट ये पाथ सही है ना। इसमें क्या है, इंपोर्ट हेडर, इंपोर्ट फूटर, यहाँ पे फूटर को मैनेज कर दिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट अबाउट, यहाँ पे मेथड लगा दिया, देखो मुझे लग रहा है इसमें अबाउट सिर्फ ऐसे ही रहेगा, एज मेथड नहीं रहेगा। तो एक भी गलती यदि होगी तो सीधे वो देख लो, बस एक माइनर मिस्टेक, अब वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता एरर, वो एरर्स क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसमें पेशेंस भी रखा करो। मतलब ये देखो ऐसे बनता जाएगा। अब जैसे मुझे कॉन्टैक्ट बनाना, तब मुझे कुछ भी माथा फोड़ी नहीं करना है, सिंपल गया न्यू फाइल में गया, यहाँ पे क्या करूँगा कॉन्टैक्ट डॉट JSX, ठीक है, जैसा पूरा कोड था इसको उठाया, मतलब कंटेंट बस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेलकम इन क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉन्टैक्टस पेज, इसका नाम दे दो कॉन्टैक्ट, ये मेथड रहेगा। लेकिन जब आप इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करोगे तो यहाँ मेथड नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा। अब क्या करना है, इसको रूट के अंदर जाके रजिस्टर करना है, तो एक यहाँ पे एक क्या करो, यहाँ पे भी पाथ एक बना लो, किसके लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, इसके पाथ का नाम दे दो, पाथ का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये यूजर डिफाइन है, और ये अपना किसका नाम है, कंपोनेंट का नाम है, क्या नाम है कंपोनेंट का, कॉन्टैक्ट, बस सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हेडर में जाके मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मतलब पाथ में अब आपको दो काम करना पड़ेगा, पहले क्या करते थे सिर्फ मेन्यू बनाते थे, अब क्या करना है, पहले उसको रूट में जाके रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, फिर मेन्यू बनाना पड़ेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे क्या जाएगा, कॉन्टैक्ट अस, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया अबाउट अस, ये बन जाएगा कॉन्टैक्ट अस, ये हो गया होम, ऐसा देखो इसमें रिलोड भी नहीं हो रहा है, पता ही भी नहीं चल रहा है, क्योंकि ये पूरा एप्लीकेशन देखा जाए तो ये सिंगल पेज में चल रहा है, ये पूरा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप बना के देखो, 5 पेज के, जैसे मैंने होम अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस बनाया, वैसे सर्विसेज और गैलरी, और अभी नॉर्मल CSS का यूज़ करके अभी बूट स्ट्रैप भी अपन लगा देंगे। बूट स्ट्रैप में तो और कुछ भी नहीं हो, तो और सरल है, उसमें तो डायरेक्टली जो ये क्लास अपन खुद बना रहे हैं, ये क्लास बूट स्ट्रैप क्या करेगा, बनाया दे देगा, और उसको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे, पर पहले मैनुअली कर लो। और ये पूरा CSS मैंने कहाँ लिखा है, इसके अंदर लिखा है, ये हेडर लोगो मेन्यू, तो जो आपने पहले करा था वही चीज़ अपन यहाँ कर रहे हैं। पहले और अभी में क्या डिफरेंस है कि पहले के अंदर क्या, हेडर में कोई चेंजेस करना है तो सभी पेजेस में जा के चेंजेस करना पड़ता, यहाँ पर हेडर डॉट JSX क्या है आपका कॉमन है, एक जगह में चेंजेस करूँगा तो सभी पेजेस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। तो ये पैटर्न क्या हो गया आपका, ज़्यादा बेटर हो गया, ज़्यादा कंसाइज हो गया, ज़्यादा रिलायबल हो गया, ठीक है। चलो इतना करके देखो। सर 31 1 और 2 का लेक्चर नहीं डाला है सर, वो प्रैक्टिस कर रही थी ना, तो कौन सा, उसके, एक और दो,
31 1 और 2 और आज का भी डाल दीजिए सर, प्रैक्टिस के लिए इजी होता है। क्लास ही नहीं था 31 एक दो को, एक बीच में नहीं थी नहीं क्लास, कब नहीं थी क्लास? एक तारीख को भी नहीं थी। एक एक तारीख को नहीं तारीख थी। को हुई थी सर, एक नहीं मैं भी हुई थी, थी। मैंने लिया था तो मुझे पता है ना कि नहीं हुई थी। मैं आया था, नहीं थे ये कोई। हाँ, एक एक को क्लास ही नहीं थी। और 31 को सर? 31 को थी। 31 का डाला है? नहीं सर, नहीं डाला 31 का। ठीक है चलो मैं डाल